गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1D से क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर है रियल नंबर्स फ्रॉम RS अग्रवाल CBSE बोर्ड फॉर क्लास 10th। क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रूव दैट 5 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि मेरा 5 रूट 2 एक इरेशनल नंबर है और हमें ये दिया हुआ है कि रूट 2 हमारा इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कैसे जो है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम रेशनल नंबर सपोज करके फिर करते हैं। तो सेम सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। हम सपोज कर लेंगे लेट 5 रूट 2 बी रेशनल। ठीक है, हम ये सपोज कर लेंगे कि हमारा 5 रूट 2 रेशनल है। इसका मतलब 5 अंडर रूट 2 ये हमारा किस फॉर्म का है? ए अपॉन बी के फॉर्म का है। क्लियर है स्टूडेंट? किस फॉर्म का है? ए अपॉन बी के फॉर्म का है। जबकि हमने ये भी आपको बताया था कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर और बी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यही रेशनल नंबर का कंडीशन होता है कि ए और बी की वैल्यू इंटीजर होगी और बी क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। तो यहाँ से अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन 5b। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ए बी मेरा क्या है? इंटीजर है। तो जो मेरा ए अपॉन 5b का वैल्यू ये क्या होगा? रेशनल होगा। क्या होगा? ये एक रेशनल नंबर आएगा। ठीक, ए और बी का आप कुछ भी वैल्यू लेते हैं। सपोज करिए कि आपने लिया इफ आपने लिया ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3। ठीक है ना? अगर ये आपने लिया तो देखिए आपका क्या आ जाएगा? रूट 2 विल बी इक्वल टू, ए का वैल्यू आपने 2 लिया है तो 2 कर देंगे। अब बी का वैल्यू 3 है तो 5 इंटू 3, तो ये क्या आ गया? रूट 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 15। अब देखो, कंडीशन हमने बताई थी कि ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो 2 भी इंटीजर है और 3 भी क्या है? इंटीजर है। तो 2 अपॉन 15 मेरा किस फॉर्म का नंबर है? देखो, ये मेरा आया है एग्जाम्पल लेने के बाद इफ 2 अपॉन 15। अब देखो 2 अपॉन 15 किस फॉर्म का नंबर है? पी बाई क्यू फॉर्म का है कि नहीं है? जहां पर पी की वैल्यू आपको मिला है, क्या मिला है? पी मिला है 2, क्यू क्या मिला है? 15 मिला है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि इरेशनल नंबर। अच्छा, एक चीज़ और दिया है, गिवन दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें दिया हुआ है कि रूट 2 मेरा इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? क्या एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर कभी हो सकता है? क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ से क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस। contradiction arises, hence our assumption was wrong. Hence our assumption was wrong. Hence our assumption was wrong. जो हमने assume किया था वो क्या है? our assumption was wrong. Therefore 5 root 2 is an irrational number. 5 रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। क्लियर स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट 1 अपॉन रूट 3 इज इरेशनल गिवन दैट रूट 3 इज रेशनल। ठीक है ना?
सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अंडर मेरा रूट डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, तो पहले इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, यानी रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बोलते हैं रेशनलाइज। क्या बोलेंगे, रेशनलाइज कर दीजिए। तो 1 × √3 करेंगे, क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 3। √3 × √3 करेंगे अंडर रूट 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 3। क्या आ जाएगा, √3/3। ठीक, अब ये आ गया। अब आप सपोज कर लेंगे लेट √3/3 भी रेशनल, यानी a/b के फॉर्म का है। ठीक, कंडीशन सेम है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, और b का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या हो गया, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a/b × 3। तो ये इसका मतलब क्या है, √3 इज इक्वल टू 3a/b। ठीक, और जबकि ए बी इंटीजर है, तो 3a/b क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल, रेशनल नंबर आएगा। तो स्टूडेंट मुझे एक चीज बताओ, ये यहाँ पे रेशनल नंबर आ गया, और ये क्या दिया हुआ है, √3 इरेशनल है। तो क्या एक इरेशनल नंबर कभी इसके बराबर हो सकता है, क्या एक इरेशनल नंबर, जबकि ये हमारा रेशनल नंबर प्रूव हो गया है, तो क्या कभी इसके बराबर हो सकता है। अवर आंसर इज नो, अवर आंसर इज नो। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रेडिक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्ट्रेडिक्शन अराइजेस, हो रहा है कि नहीं। तो therefore our assumption was wrong, therefore hence our assumption was wrong, our assumption was wrong। हमने जो एज्यूम किया था वो क्या है, वो गलत है। therefore 1/√3 is irrational। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, क्या दिया, प्रूव दैट 2/√7 इज इरेशनल गिवन दैट √3 इज इरेशनल। ठीक, सेम चीज करना है, पहले 2/√7 को आप रेशनलाइज कर लीजिए। ठीक, क्या आएगा, 2√7/√49, अंडर रूट 49 कर लेंगे 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2√7/7। ठीक, आप सेम काम करेंगे, लेट 2√7/7 भी रेशनल, यानी a/b फॉर्म का। और आपको बता ही चुके हैं a, b किसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर को, b का वैल्यू 0 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए √7 इज इक्वल टू 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7a/2b। ठीक, और क्या है, देखिए 7a/2b क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला, क्या एक इरेशनल कभी रेशनल के बराबर हो सकता है। अवर आंसर इज नो, आंसर इस क्या हो जाएगा, नो, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। देयरफॉर अवर अजम्पशन, तो यहाँ पे कह सकते हैं, अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। ठीक, हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है, हेंस 2/√7 इज इरेशनल। ठीक, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, क्या आपने यूज़ किया है, देखिए बस यहाँ पे कंडीशन ये था कि a, b बिलोंग्स टू इंटीजर,
और क्या होगा था, बी का वैल्यू 0 नहीं है। ठीक, हो गया आपका। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए क्या है, प्रूव दैट 3/√5 इज इरेशनल गिवन दैट √5 इज इरेशनल। सेम चीज करना है इसमें भी, रेशनलाइज कर दीजिए। 3/√5 इंटू √5/5, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे ताकि अनअफेक्टेड रहे। क्या हो जाएगा, 3√5/25, अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3√5/5। ठीक, अब क्या करेंगे, लेट 3√5/5 इज इक्वल टू a/b। ठीक, किस फॉर्म का है, a/b फॉर्म का है। ठीक है ना, किस किस फॉर्म का है, a/b फॉर्म का है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए √5 इज इक्वल टू 5a/3b। ठीक, तो ए बी किसको बिलोंग करता है, इंटीजर। बार बार आपको जो है हमने पहले भी बताया। ठीक है ना, और बी का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0। ठीक, क्लियर स्टूडेंट, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, अब चलिए आगे देखते हैं इसमें हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, तो a/b, ठीक है ना, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं, आर एस ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया है क्लियर। अब देखिए ये हो गया, तो यहाँ से क्या पता चला, 5a/3b, ये क्या हो जाएगा, ये तो रेशनल आएगा, रेशनल नंबर। ठीक है ना, क्योंकि ए बी इंटीजर को बिलोंग करता है। जब ए बी का वैल्यू लेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा, 5/3। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। तो यहीं पे देखिए यहाँ से क्या आ रहा है कि √5 इज इक्वल टू 5a/3b। ठीक, इसका मतलब क्या है, इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, इज इक्वल टू रेशनल नंबर। तो क्या ये चीज सही है, ये कभी हो नहीं सकता है। और दिया भी क्या है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या एक इरेशनल कभी रेशनल के बराबर हो सकता है, नो। क्या हो सकता है, नो। देयरफॉर जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था, पर अजम्पशन वाज रॉन्ग। हेंस क्या है, 3/√5 इज इरेशनल, 3/√5 इज इरेशनल। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है ना, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट √3 प्लस √5 इज इरेशनल गिवन दैट ईच वन ऑफ √3 एंड √5 इज इरेशनल। ठीक है ना, आपका √3 और √5 दोनों क्या है, इरेशनल है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट √3 प्लस √5, इसका वैल्यू क्या है, p/q फॉर्म का मान लीजिए, जहाँ पे p, q बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना, p, q बिलोंग्स टू इंटीजर और q का वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो, 0 ना हो। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, देखिए √3 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, p/q माइनस √5 इधर आया। क्लियर स्टूडेंट, किसी को कोई कंफ्यूजन, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे अभी लेके बता दो। ठीक है ना, क्लियर है, देख लो अभी, देख लो और फटाफट मुझे बता दो। अब क्या काम करना है, ठीक है ना, यहाँ तक आपका हो गया। अब क्या करोगे, देखो स्क्वायर बोथ द साइड्स। क्या करोगे, स्क्वायर बोथ द साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दो। दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, √3 का स्क्वायर
इज इक्वल टू पी बाई क्यू और -√5 का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। ठीक ठीक, अब क्या करोगे, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें आप यूज करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी पी बाई क्यू का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर और -2ab, -2 इंटू पी बाई क्यू इंटू √5। ठीक, क्या आ जाएगा, ध्यान दो, 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस ये 5 आ गया। ठीक, इधर से आप देखोगे क्या आ गया, -2 पी क्यू -2√5 अपॉन क्यू। ठीक, एक बार फिर से देखो कि क्या आया है, आया आपका आया है 3 इज इक्वल टू 5 प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर और ये माइनस साइन है, माइनस ये क्या है, 2√5 अपॉन क्यू। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, ये माइनस वाले को आप इस तरफ लेके आओ तो क्या हो जाएगा, देखो 2√5 अपॉन क्यू, ठीक, इज इक्वल टू ये क्या है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या मिल गया, देखो 2√5 अपॉन क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 5 -3 क्या हो जाएगा, +2। क्या हो गया, +2। कोई कंफ्यूजन किसी को है? अगर कंफ्यूजन है तो बता दो, ठीक है ना। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पेज पे। देखो आपका क्या आया है, 2√5 डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है ना। अब +2 आया है, साथ में प्लस क्या आया, साथ में 2 भी आ गया है, साथ में क्या आ गया है, 2 भी आ गया है। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्या कर सकते हो आप, देखो √5 इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे 2 भी है, क्यू का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो पी स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक, प्लस साथ में ये 2 क्यू आ जाएगा। ठीक है ना। एक क्यू से एक क्यू क्या हो गया, पावर एक कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 2√5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2 क्यू। ठीक, अब क्या होगा, देखो √5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2 क्यू और साथ में क्या है, 1/2 है। क्या है, 1/2 है। अब स्टूडेंट मुझे एक चीज़ बताओ, स्टार्टिंग में हमने आपसे अभी बताया था कि p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, और q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं लेट p इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू 3। जरा इसको हम रख के चेक करते हैं हमको मिलता क्या है। देखो तो यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो √5 इज इक्वल टू 1/2, p का वैल्यू 1 रखा, ठीक है ना, तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया और q का वैल्यू 3 है, 1/3 प्लस 2q, q का प्लेस पे हमने 3 रखा तो 2 × 3 करेंगे 6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो 1/2, 3 6 है 18, 1 19, कितना आ गया, 19 आ गया। 3 6 18, 1 19, तो क्या हो जाएगा 19/3। अब क्या हो जाएगा, 19 × 1 करेंगे क्या मिल जाएगा, 19 और 2 3 जा क्या मिला, 6। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, ये मेरा इस तरफ √5 आ रहा है, इस तरफ क्या आ रहा है, 19/6। 19/6 प्योरली किस फॉर्म का है, p/q फॉर्म का है। किस फॉर्म का है, दिख रहा है मुझे, p/q फॉर्म का है। और इधर क्या है, √5, और क्वेश्चन में आप देखो दिया भी है कि √5 मेरा इर्रेशनल है। क्या है, इर्रेशनल। तो स्टूडेंट क्या है, ये तो अपने आप में
कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया है। क्या हो गया? कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया है। √5 की वैल्यू कभी 19/6 के इक्वल हो ही नहीं सकती है। √5 की वैल्यू क्या 19/6 के इक्वल है? आप मैथमेटिकली भी देखो तो क्या √5 का वैल्यू कभी इसके इक्वल है? √5 का वैल्यू क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग करके आएगा और ये 19/6 है। उसको आप डिवाइड करोगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग इज नेवर इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग। क्लियर है? तो यहाँ से क्या हुआ, ये तो आप में क्या है, अपने आप में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्या होगा? हेंस अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। हेंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था। तो इससे हमको क्या पता चला कि √3 प्लस √5 ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखो क्या दिया है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इर्रेशनल हुज सम इज रेशनल। और क्या दिया है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इर्रेशनल हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। ठीक, चलो आओ पहला पार्ट देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ 2 इर्रेशनल्स देना है जिसका सम रेशनल हो। देखो मेरे पास है 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, दोनों ही क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं। क्या है? इर्रेशनल नंबर्स हैं। इनका सम ये क्या कह रहा है, रेशनल है। क्या है? रेशनल है। तो क्या हो जाएगा, इसका सम करके देख लो, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। तो प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल, 2 2 कितना आ गया 4। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? देखो 2 प्लस √3 भी रेशनल है और 2 माइनस √3 भी क्या है, सॉरी 2 प्लस √3 भी इर्रेशनल है और 2 माइनस √3 भी क्या है, इर्रेशनल है। कह रहा है दो इर्रेशनल का सम रेशनल है। तो ये दो इरेशनल नंबर है, इसको हमने सम किया तो क्या मिल गया 4। और 4 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। p/q फॉर्म का है। हालांकि इसके डिनोमिनेटर में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4/1 1 मिलेगा। जहाँ पे हमने कहा था p, q बिलोंग्स टू इंटीजर और q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे तो p का वैल्यू क्या है, 4 है, q का वैल्यू क्या है, 1 है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 इर्रेशनल्स हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। ठीक है ना, हमें दो इर्रेशनल नंबर बताने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो, रेशनल हो। क्या हो, रेशनल। तो देखो मेरा √2 भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है और √8 भी क्या है, ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। दोनों ही इर्रेशनल है, इनका प्रोडक्ट कह रहा है रेशनल होना चाहिए। ले लो प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, √2 इंटू √8 और √2 इंटू √8 करोगे क्या मिल जाएगा, √16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या लोगे, क्या आ गया 4। इसी तरह आप और भी नंबर लेके चेक कर सकते हो। तो ये भी एक आपका क्या है, रेशनल नंबर है, जस्ट इसी फॉर्म का है। p का वैल्यू 4 है, q का वैल्यू 1 है। बस q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, उसको आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब और नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आओ। स्टूडेंट इसमें दिया है ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है, काफी इजी है। सम ऑफ 2 रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। कह रहा है दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा एक रेशनल नंबर मिलता है, ये क्या है, ट्रू है। तो पहला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आप चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको करके चेक कर सकते हो। देखो आप ले लो 1/2 प्लस आप ले लो 1/3, दोनों क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है, ऐड कर लो। 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6
2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2, कितना आ गया 5/6। है रेशनल नंबर, किस फॉर्म का है, पी बाई क्यू फॉर्म है पी बाई क्यू फॉर्म, जहाँ पर पी की वैल्यू क्या है 5 है और क्यू का वैल्यू क्या है 6 है। ठीक, तो ये है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, तो ये पहले का आंसर है वो होगा ट्रू। फिर कह रहा है दो रेशनल नंबर को अगर प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमेशा रेशनल आएगा, तो ये क्या है ट्रू है, क्या है ट्रू है। आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो, ठीक है ना, सपोज करो 4/3 ले लो, और क्या ले लो 1/2 ले लो, तो 2 1 2, 2 2 4, और 2 into 1 करोगे 2 मिल जाएगा, तो ये क्या आ गया 2/3, रेशनल है, पी बाई क्यू फॉर्म का है। ठीक, सम ऑफ टू इर्रेशनल्स इज ऑलवेज एन इर्रेशनल, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है। अभी हमने आपको इससे पहले ही क्वेश्चन में करके दिखाया कि दो इर्रेशनल नंबर्स को हमने सम किया था तो हमें रेशनल नंबर मिला था, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट फॉल्स, क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, तो उसको हम लोग इसको फॉल्स कर दे रहे हैं। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल इज ऑलवेज इर्रेशनल, ठीक, ये भी फॉल्स है, क्या है फॉल्स। कह रहा है दो इर्रेशनल का प्रोडक्ट हमेशा एक इर्रेशनल होता है, ये क्या है फॉल्स है, क्या है फॉल्स है। क्लियर है स्टूडेंट, ये भी हमने आपको करके दिखाया हुआ है, ठीक है ना, तो ये अपने आप में क्या है फॉल्स है, सही नहीं है। आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है ना। कह रहा है कि दो इर्रेशनल नंबर ऑलवेज इर्रेशनल होते हैं, जैसे √3 भी इर्रेशनल है, ठीक है ना, और आपका ले लो √3 फिर से ले लो, तो ये भी इर्रेशनल है, ये भी क्या है, दोनों हालांकि सेम ही है लेकिन इर्रेशनल तो है ही, इर्रेशनल तो है ही। इसको करोगे तो √9 मिल जाएगा, √9 का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तब ये चीज़ तो गलत हो जाएगी कि दो इर्रेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इर्रेशनल आता है, ये तो रेशनल आ गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा फॉल्स। 5 में आते हैं, सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इर्रेशनल इज इर्रेशनल, रेशनल नंबर और इर्रेशनल का सम करेंगे तो हमें कह रहा है इर्रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ आपका ट्रू है, क्या है ट्रू है। अब आप इसको देख लो थोड़ा सा, कोई रेशनल नंबर लो और उसे एक इर्रेशनल नंबर के साथ ऐड करो, ठीक है ना। सपोज करो रेशनल नंबर ले लिया आपने 4/9, ठीक, रेशनल नंबर है, और कोई इर्रेशनल नंबर लो, सपोज कर लो √3 ले लो, ठीक, क्या बोल रहा है सम ऑफ अ रेशनल, यानी p/4/9 रेशनल है एंड एन इर्रेशनल नंबर, √3 क्या है इर्रेशनल है, इज इर्रेशनल, तो ये सही है, क्या है इट इज ट्रू, ये क्या है ये चीज़ ट्रू है, क्योंकि देखो 4/9 में √3 जोड़ोगे तो एज इट इज हो जाएगा, तो ये इर्रेशनल है, क्या है इर्रेशनल। 6 पार्ट में आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड एन इर्रेशनल इज इर्रेशनल, ठीक है ना। कह रहा है रेशनल नंबर और इर्रेशनल का प्रोडक्ट इर्रेशनल होता है, क्लियर, तो ये चीज़ क्या है आपका ट्रू है, क्या है ट्रू है। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझो, प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल, रेशनल नंबर आपने सपोज कर लो ले लिया 3/7, ठीक, एंड एन इर्रेशनल, और कोई इर्रेशनल नंबर ले लो, जैसे आपने ले लिया 2 + √3 मान लो, ये भी एक इर्रेशनल है, ठीक। आप आगे पीछे पहले हमने आपको इसको प्रूव करके दिखाया है, तो कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, अब आप देख लो 3/7 अंदर मल्टीप्लाई करो, 3/7 × 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 3√3/7, अब 3 × 2 करो क्या मिल जाएगा 6/7 प्लस 3√3/7, तो ये क्या आ गया देखो इर्रेशनल आ गया, ठीक, इसलिए ये चीज़ क्या है ट्रू है। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये कंप्लीट हुआ। अब आगे का प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।